हेलो एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। S1 कोचिंग सेंटर के इस वीडियो में आज हम लोग एक बार फिर से एक नई टॉपिक को देखने वाले हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग भारत की प्रमुख मिट्टी मेजर सॉइल इन इंडिया के बारे में जानेंगे। क्योंकि मिट्टी से संबंधित एक दो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा। और हम लोग इस वीडियो में पूरे थियोरेटिकल चीज़ों को कवर करेंगे ताकि आपको अच्छे से मिट्टी के बारे में समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है कि भारत में पाए जाने वाले प्रमुख मृदाएं। तो पहले जान लीजिए कि भारत में जो पाए जाने वाले प्रमुख मृदाएं, उससे पहले जान लीजिए कि जो मृदा जो है इसका उत्पत्ति कैसे हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, उसके बारे में पहले हम लोग ढंग से जान लेते हैं। तो देखिए, मृदा शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के शब्द सोलम से हुआ है। किससे हुआ है? सोलम से हुआ है, जो एक लेटिन भाषा है ये, जिसका अर्थ है फर्श, फ्लोर जिसको बोलते हैं। फर्श जिसमें जीव जंतुएं चलता उलता हो तो वो होता है फ्लोर, फर्श होता है। ठीक है। फिर है कि मृदा पृथ्वी को एक पतले आवरण में ढके रहता है। मृदा जो मिट्टी होता है वो क्या करता है, पृथ्वी को जो अर्थ होता है उसको एक पतले आवरण में ढके रहता है। ठीक है। तथा जल और वायु की उपयुक्त मात्रा के साथ मिलकर पौधों को जीवन प्रदान करता है। और भी क्या काम करता है? जल और वायु की जो उपयुक्त मात्रा है उसके साथ मिल करके पौधों को जीवन प्रदान करता है ये मृदा। ठीक है। भारत में सबसे अधिक 43.4% भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाता है। भारत में सबसे ज्यादा जो पाई जाने वाली मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जिसमें 43.4% जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। और अन्य मिट्टियों में काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक। फिर देखिए, मृदा के संबंध में दो महत्वपूर्ण धारणाएं जान लीजिए। एक है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी क्या होता है? तो इसके अंतर्गत मृदा की उत्पत्ति और वर्गीकरण तथा मृदा का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। मतलब अगर बोला जाए कि स्टडी ऑफ सोइल जो होता है वो क्या कहलाता है? वो ये स्टडी ऑफ सोइल जो है वो पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है? तो इसके अंतर्गत मृदा की उत्पत्ति और वर्गीकरण तथा मृदा का जो विस्तृत अध्ययन होता है वो किया जाता है पेडोलॉजी के अंतर्गत। मृदा का शीघ्र प्रायोगिक उपयोग करना इसका प्रमुख विषय नहीं है। मतलब क्या बोलता है कि अगर कोई मिट्टी होता है उसका तुरंत हम लोग कोई प्रायोगिक पहला उपयोग कर लेते हैं तो उसका प्रमुख विषय नहीं है ये एक पेडोलॉजिस्ट मृदा के प्राकृतिक वातावरण में ही उसका अध्ययन, जांच तथा वर्गीकरण करता है। कोई भी चीजों में हम लोग मान लेते हैं कि अगर मिट्टी देखे और उसमें हम लोग कोई चीज करने लगते हैं बिना जांच किए तो वो उचित नहीं है। पहले मृदा का जांच करके उसमें कोई चीज करना वो सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। ठीक है। तो वही चीज में बताया गया है। उसके बाद देखिए एफडोलॉजी क्या होता है। एक पेडोलॉजी होता है, दूसरा होता है एफडोलॉजी। तो एफडोलॉजी क्या होता है? तो इसके अनुसार मृदा पेड़ पौधों के लिए एक प्राकृतिक आवास होता है। जितने भी पेड़ पौधे होता है, जितने भी प्लांट्स होता है, ट्रीज होता है, उसके लिए क्या होता है? मृदा एक आवास है। मृदा क्या है? उसके लिए एक आवास है। पौधों के उत्पादन संबंधी मृदा के गुणों का अध्ययन ही एफडोलॉजी कहलाता है। एफडोलॉजी जो है वो होता क्या है? तो पौधों के उत्पादन संबंधी मृदा के गुणों का अध्ययन। मतलब जैसे कोई पेड़ पौधे हम लगा रहे हैं तो जिस पेड़ पौधे को मतलब किस पेड़ पौधे को किस टाइप का मिट्टी की जरूरत होता है उसके बारे में अध्ययन जो है वही एफडोलॉजी कहलाता है। ठीक है। तो इसका मुख्य लक्ष्य आहार एवं फाइबर का उत्पादन करना होता है। जो एफडोलॉजी होता है इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो इसका मुख्य लक्ष्य होता है आहार एवं फाइबर का उत्पादन करना। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए कि भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मृदाएं इस प्रकार है। अब जान लीजिए कि भारत में जो कौन कौन से प्रकार की मृदाएं मिट्टी पाई जाता है उसके बारे में एक करके हम लोग डिटेल से जानते हैं। तो देखिए सबसे पहला है कि जलोढ़ मिट्टी, जिसको एलुवियल सोइल बोलते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी अभी जस्ट बताई कि जो जलोढ़ मिट्टी है, जो एलुवियल सोइल है, वो भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला मिट्टी है। ठीक है। इस मिट्टी का विस्तार लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर है। जलोढ़ मिट्टी जो एलुवियल सोइल है इसका विस्तार लगभग कितना है? वो 15 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत में सबसे अधिक 43.4% भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। यह उत्तर भारत के मैदानों तथा दक्षिण भारत के तटीय मैदानों की मिट्टी है जो मुख्यतः नदियों के द्वारा वाहित होता है। ये जो जलोढ़ मिट्टी होता है ये मुख्य रूप से किस जगह पाया जाता है? तो जो जलोढ़ मिट्टी होता है यह उत्तर भारत के मैदानों तथा दक्षिण भारत के तटीय मैदानों को मिट्टी है जो नदियों के द्वारा ये बहा करके लाया जाता है। इस मृदा में सबसे ज्यादा जो होता है वो पोटास और चूना पाया जाता है। किसमें? जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है। तथा फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं जीवाश्म का कमी होता है। जो एलुवियल सोइल होता है, जो जलोढ़ मिट्टी होता है, इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, जीवाश्म ये सब की कमी होता है। ये सब ज्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है? तो वो पोटास और चूना होता है। यह मिट्टी गन्ना, गेहूं, धान, तिलहन, दलहन आदि की खेती के लिए बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होता है। जलोढ़ मिट्टी में किस किस प्रकार के खेती की संभावना है? तो जलोढ़ मिट्टी में
गन्ना हो गया, गेहूं हुआ, धान हुआ, तिलहन हुआ, दलहन हुआ, ये सब प्रमुख खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं इस टाइप का जो मिट्टी का रंग होता है यही जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल कहलाता है। चलिए उसके बाद देखिए उसके पहले जान लीजिए कि जो भारत में जो आईसीएमआर है, तो आईसीएमआर के अकॉर्डिंग भारत में मुख्य रूप से 8 प्रकार के मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, तो वो सभी 8 प्रकार के मिट्टी को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए पहला हम लोग देख लिए जलोढ़ मिट्टी। दूसरा है लाल मिट्टी, जिसको रेड सॉइल बोलते हैं। तो इस मिट्टी का विस्तार मुख्य तौर से तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, ओडिशा, पूर्वी मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड के कुछ भागों में तथा छोटा नागपुर में है। इस मृदा का विस्तार देश में 18.6% भूभाग पर है। जो रेड सॉइल है, जो लाल मिट्टी है, इसका जो विस्तार है भारत में वो कितना है, वो 18.6% भूभाग पर है। ठीक है, इस प्रकार यह देश में पाई जाने वाली दूसरी सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाली मृदा है। पहला तो जलोढ़ मिट्टी हो गया, जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाला मिट्टी है इंडिया में। उसके बाद दूसरे नंबर पर है लाल मिट्टी, जो 18.6% भूभाग पर विस्तारित है। ठीक है, इसका निर्माण ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट जैसे खनिजों से होता है। जो लाल मिट्टी होता है, जो रेड सॉइल होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण जो है वो ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट जैसे खनिजों से होता है। इसमें लोहे का अंश सबसे ज्यादा होता है। जो लाल मिट्टी होता है, जो रेड सॉइल होता है, ये लाल होने का रीजन क्या होता है इसमें, तो लाल होने का रीजन यही होता है कि इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में लोहा पाया जाता है। ठीक है, लोहे का अंश ज्यादा मात्रा में होने के कारण यह मिट्टी लाल हो जाता है। इसमें पैदा की जाने वाली फसलें कौन कौन से हो गया, तंबाकू हो गया, बाजरा हो गया, तिलहन हो गया, गेहूं हो गया। तो ये सब प्रमुख फसल है जो लाल मिट्टी में होता है। देखिए उसके बाद है काली मिट्टी, जिसको ब्लैक सॉइल बोलते हैं। तो काली मिट्टी, इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के लावा क्षेत्रों में पाया जाता है। जो काली मिट्टी है, जो ब्लैक सॉइल है, इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः कहाँ पर है, तो इस मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया। तो ये सबके लावा क्षेत्रों में पाया जाता है। लावा क्षेत्र मतलब क्या होता है, तो लावा मतलब होता है ज्वालामुखी, जो ऐसे जगहों पर जो सबसे ज्यादा सूखा जगह हो, जो सूखा हुआ जगह जो होता है वो क्षेत्र कहलाता है लावा क्षेत्र। यह भारत के 15% भूभाग पर पाया जाता है। काली मिट्टी जो ब्लैक सॉइल है, यह भारत के 15% भूभाग पर पाया जाता है, जो कि यह तीसरा नंबर पे आता है। ये भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तीसरा नंबर में है काली मिट्टी। पहला जलोढ़, दूसरा रेड लाल मिट्टी, तीसरा है काली मिट्टी। उत्तर प्रदेश में इसे करेल तथा कपास मिट्टी भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में जो काली मिट्टी है उसको करेल तथा कपास मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें लोहा, चूना, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। जो काली मिट्टी होता है इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, तो काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा हो गया आपका चूना हुआ, लोहा हुआ, पोटेशियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ। तो ये सब की मात्रा ज़्यादा रहता है। इसमें पैदा की जाने वाली मुख्य फसलें कौन कौन सा फसलें काली मिट्टी में उपजाया जा सकता है, तो इसमें देखिए इसमें कपास हो गया, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हुआ, तिलहन हुआ, गेहूं हुआ। तो ये सब प्रमुख फसल है जो काली मिट्टी में हो सकता है। ठीक है, कौन कौन सा एक बार फिर से देख लीजिए, कपास, मूंगफली, सोयाबीन, तिलहन, गेहूं। तो ये सब प्रमुख फसल है जो काली मिट्टी में उपजाया जा सकता है। उसके बाद ये देखिए काली मिट्टी इस तरह काला जैसा दिखता है ये, तो यही है काली मिट्टी का 5 फोटो में आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए लेटेराइट मिट्टी जो 4th नंबर पर है। तो यह स्थानबद्ध मिट्टी है जो देश के लगभग 7% भूभाग पर पाया जाता है। जो लेटेराइट मिट्टी है यह एक स्थानबद्ध मिट्टी है। स्थानबद्ध मतलब क्या हुआ कि यह कुछ गिने चुने स्थानों पर ही पाया जाता है, जिसमें से जो लेटेराइट मिट्टी है यह पूरे देश के 7% भूभाग पर उपलब्ध है। इसमें लोहा, एल्युमिनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो लेटेराइट मिट्टी है इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तो लेटेराइट मिट्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका लोहा, एल्युमिनियम ये सब सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तथा इसमें नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, चूना ये सब नहीं पाया जाता, मतलब ये सब की कमी रहता है। किसका नाइट्रोजन का, पोटास का, फास्फोरस का, चूना का, ये सब की मात्रा जो है वो कमी रहता है लेटेराइट मिट्टी में। इसमें पैदा होने वाली मुख्य फसलें चाय, कहवा, रबर, काजू, सिनकोना ये सब प्रमुख फसलें जो है वो उपजाया जा सकता है लेटेराइट मिट्टी में। देखिए उसके बाद है मरुस्थलीय मिट्टी जिसको डेजर्ट सॉइल बोलते हैं। तो ये मृदाएं शुष्क तथा आर्द्र शुष्क प्रदेशों में पाया जाता है। जो डेजर्ट सॉइल होता है, जो मरुस्थलीय मिट्टी होता है, ये मृदाएं कहाँ पाया जाता है, शुष्क और आर्द्र शुष्क प्रदेशों में, मतलब सूखी स्थानों जगहों में ये पाया जाता है। इस प्रकार की मृदाएं मुख्य रूप से राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पंजाब के भागों में पाया जाता है। ठीक है, जो मरुस्थलीय मृदा है ये मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है, तो राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पंजाब के भागों में पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार यह मिट्टी जो है वो 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग पर फैला हुआ है।
पानी की कमी और अधिक तापमान के कारण ये मृदाएं टूटकर बालू के कणों में भी खंडित हो जाता है। जो मरुस्थलीय मिट्टी होता है, जो डिजर्ट मिट्टी होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे पानी की कमी होता है, और पानी की कमी और सबसे ज्यादा मात्रा में तापमान होने के कारण यह क्या होता है, यह मृदा टूट करके बालू के कणों में विखंडित हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण यह मरुस्थलीय बालू के आकार का ले लेता है, और इसको सैंड सॉइल भी बोल सकते हैं हम लोग। तो इसमें सैंड सॉइल होने का कारण क्या है, एक तो पानी का कमी और दूसरा तापमान ज्यादा मात्रा में होना। ठीक है, इसमें फॉस्फोरस अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो मरुस्थलीय मिट्टी होता है, जो डिजर्ट सॉइल होता है, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका फॉस्फोरस पाया जाता है। ठीक है, और लेकिन इसमें जीवाश्म ईंधन और नाइट्रोजन की कमी होता है। इसमें सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस पाया जाता है और जीवाश्म ईंधन और नाइट्रोजन ये सबका कमी रहता है। किसमें, तो मरुस्थलीय मिट्टी डिजर्ट सॉइल में। तो यहाँ पे देखिए डिजर्ट सॉइल का फिगर, तो डिजर्ट सॉइल बालू के कणों का आकार की दिखता भी है यहाँ पे। ठीक, देखिए उसके बाद पर्वतीय मृदाएं, जिसको हम लोग हिल सॉइल बोलते हैं, हिल सॉइल पर्वतीय मृदाएं। तो इसका विस्तार भारत में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। जो पर्वतीय मृदाएं, जो हिल सॉइल है, इसका विस्तार भारत में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। इसे वन्य मृदा भी कहा जाता है। जो वन्य मृदा, वन्य मृदा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह वनों के क्षेत्रों में ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार की मिट्टियां कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इसमें जीवाश्म अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो पर्वतीय मृदा होता है, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में जीवाश्म पाया जाता है। ठीक है, लेकिन फॉस्फोरस, पोटाश, चूना ये सबका कमी रहता है। यह मृदा सेब, नाशपाती और आलूचा आदि के लिए अच्छा माना जाता है। जो पर्वतीय मृदाएं होता है, जो हिल सॉइल होता है, इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सा फसल हो सकता है, तो इसमें मुख्य रूप से सेब हो गया, नाशपाती हो गया, आलूचा हो गया, तो ये सब मुख्य फसल हो सकता है पर्वतीय मृदा में, और ये अक्सर ठंडे क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा पाया जाता है। ठीक है, देखिए उसके बाद है क्षारयुक्त मिट्टी। क्या है क्षारयुक्त मिट्टी, जिसको सैलाइन या एल्काइन सॉइल बोलते हैं, सैलाइन एंड एल्काइन सॉइल बोलते हैं, क्षारयुक्त मिट्टी। तो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों, दलदली क्षेत्रों, अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाता है। जो क्षारयुक्त मिट्टी होता है, जो सैलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल होता है, यह कहाँ पाया जाता है, तो यह शुष्क मतलब सूखा और आधा सूखा हुआ क्षेत्रों, दलदली क्षेत्रों, अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में यह मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, जहाँ पर अधिक मात्रा में सिंचाई होता है, जहाँ पर दलदली क्षेत्र होता है, तो ऐसे जगहों में जो है वो क्षारयुक्त मिट्टी पाया जाता है। इन्हें थूर, उसर, कलहर, राकर, रे और चौपन के नाम से भी जाना जाता है। जो क्षारयुक्त सैलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल होता है, जो क्षारयुक्त मिट्टी होता है, इसमें क्या होता है, इन जो क्षारयुक्त मिट्टी होता है इसे थूर, उसर, कलहर, राकर, रे, चौपन के नाम से भी जाना जाता है। शुष्क भागों में अधिक सिंचाई के कारण एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जल प्रवाह दोषपूर्ण होने एवं जल रेखा ऊपर नीचे होने के कारण इस मिट्टी का जन्म होता है। जो क्षारयुक्त मिट्टी होता है, इसका जन्म कैसे होता है, ये कैसे बनता है, तो देखिए इसके बनने का कारण क्या है कि शुष्क भागों में अधिक सिंचाई के कारण, मान लेते हैं कोई सूखा क्षेत्र है, उस सूखे क्षेत्र में अगर ज़्यादा मात्रा में हम सिंचाई करते हैं या फिर अधिक वर्षा हो जाए एवं जल प्रवाह दोषपूर्ण होने लगे, तो जल रेखा ऊपर नीचे होते रहे, कभी जल हो कभी जल ना हो, तो इस तरह से ऊपर नीचे होते रहे, तो इस कारण से क्षारयुक्त मिट्टी सैलाइन या एल्कलाइन सॉइल बनता है। ठीक, इस प्रकार की मिट्टी में भूमि की निचली परतों से क्षार या लवण वाष्पीकरण के द्वारा ऊपरी परत आ जाता है। इस प्रकार की मिट्टी में क्या होता है कि जो भूमि के अंदर जो निचली परत से क्षार या लवण वाष्पीकरण के द्वारा ऊपरी परत पर वो आ जाता है। ठीक है, जब वाष्पीकरण होता है जल का या, तो क्या होता है जो अंदर का जो लवण होता है वो वाष्पीकृत होकर के क्या होता है मिट्टी के ऊपर में आ जाता है वो। ठीक है, इस मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाए जाने से यह प्राय मिट्टी अनुत्पादक हो जाता है। इस मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब की मात्रा ज़्यादा हो जाने के कारण क्या होता है, यह मिट्टी अनुत्पादक हो जाता है। ठीक है, मतलब इस उत्पादक लायक नहीं होता है, इसमें कोई भी फसल उत्पाद नहीं हो सकता है। तो ये देख सकते हैं आप एल्कलाइन क्षारयुक्त मिट्टी। देखिए उसके बाद हल्की काली एवं दलदली मिट्टी, क्या है, पीटी एंड अदर ऑर्गेनिक सॉइल, यानी कि ऑर्गेनिक सॉइल या हल्की काली दलदली मिट्टी क्या होता है, तो इस मिट्टी में ज़्यादातर जैविक तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह सामान्यतः आर्द्र प्रदेशों में मिलता है। यह मिट्टी जो है सामान्यतः किस क्षेत्र में ज़्यादा मिलता है, तो यह मिट्टी सामान्यतः आर्द्र क्षेत्रों में ज़्यादा मिलता है। ठीक है, दलदली मिट्टी ओडिशा के तटीय भागों, सुंदरवन के डेल्टाई क्षेत्रों, बिहार के मध्यवर्ती क्षेत्रों, उत्तराखंड के अल्मोड़ा और तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी एवं केरल के तटों पर पाया जाता है। जो दलदली मिट्टी है ये अक्सर कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका देखिए दलदली मिट्टी ओडिशा के तटीय भाग, सुंदरवन के डेल्टाई क्षेत्र, बिहार के मध्यवर्ती क्षेत्र, उत्तराखंड के अल्मोड़ा, तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व एवं केरल के तटों पर, तो ऐसे भागों पर ये जो हल्की काली और दलदली मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें जैविक तत्व ज़्यादा मात्रा में होता है।
जैविक तत्व मतलब क्या होता है कि जो छोटे छोटे जैसे केंचुआ हो गया और भी इस तरह के कुछ छोटे छोटे जीव जंतुएं जो पाया जाता है मिट्टी में, तो इस प्रकार जो कंपोस्टिंग होकर के बनता है तो वही कहलाता है जैविक तत्व। तो इस प्रकार के तत्व ज़्यादा होता है हल्की काली एवं दलदली मिट्टी में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका देख सकते हैं फिगर। आज की वीडियो में हम लोग 8 प्रकार की मिट्टी के बारे में डिटेल से जाने। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं कुछ अगले टॉपिक को लेकर के अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।